हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम सांख्य योग के बारे में बात करेंगे, जो कि भगवद गीता का दूसरा अध्याय है और ब्रह्म विद्या का पहला चरण है। तो जो भगवद गीता का पहला अध्याय है वो है सैन्य निरीक्षण। तो ये जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस हैं तो हम आंसर क्या देंगे, है ना। तो जब तक हम भगवद गीता का पहले अध्याय नहीं पढ़ेंगे जिसमें अर्जुन ने भगवान से जो सवाल पूछे हैं, तो हम ये कैसे पता लगा सकते कि अगले 17 अध्याय में भगवान ने उत्तर क्या दिए हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ते ही नहीं है और सीधा दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें भगवान का एक श्लोक ही नहीं है, एक भी श्लोक नहीं है पहले अध्याय में तो भगवान का, तो इसलिए लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। बट नहीं, पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि सवाल क्या है तो हम उसका जवाब कैसे जान सकते हैं। तो जो भगवद गीता का पहला चैप्टर है वो है सवाल, और जो भगवद गीता के अगले 17 चैप्टर हैं वो है जवाब। तो जब अर्जुन युद्ध के लिए गया और रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, तो उसने देखा कि जब उसके सामने उसके भाई, उसके गुरु, उसके पिता समान महामहिम भीष्म खड़े हैं, तो उसका जो हृदय है वो बिल्कुल विचलित हो गया। वो उसका मन कांप गया, बिल्कुल उसका हृदय कांप गया। उसके हाथ से उसका बाण छूट गया, उसके हाथ से उसका बाण गिर गया, उसके हाथ कांपने लगे, वो कभी उठा नहीं पाया फिर से। तब उसने भगवान से बोला, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम। तो उसका अर्थ है कि उसने भगवान से बोला कि भगवान, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, तो अब मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, मेरे लिए जो सही है आप मुझे बताइए और मुझे आगे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान ने बोला कि सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जानो, संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में अगर मुट्ठी डाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस मुट्ठी की अगर अंजलि बनाई जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो पार्थ, अहंकार की मुट्ठी बनाई है या समर्पण की अंजलि बनाई है? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? ये संसार क्या है पार्थ? मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, कीटक, मत्स्य, वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता है? कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं, मृत्यु कैसे होती है इनकी, और मृत्यु के बाद क्या होता है? इस रहस्य का विचार करो। तो फिर यह सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया कि मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है माधव, जल उसमें रक्त आदि बनकर प्रवाह करता है। अग्नि देह को तापमान देती है और देह में रिक्त स्थानों पर आकाश प्रकट होता है। अर्थात धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण होता है। तो फिर यह सुन के भगवान बोले कि अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से अधिक और कुछ भी नहीं। धर्म ज्ञानी भी पंच महाभूतों का जोड़ है और अधर्मी भी पंच महाभूतों का जोड़ है। तो मोह किसका कर रहे हो पार्थ, मिट्टी का? तो अर्जुन बोला, परंतु माधव, मनुष्य एक दूसरे का परिचय तो इस मिट्टी के शरीर से ही तो पाता है, सारे संबंध इस मिट्टी के शरीर से ही तो हैं। तो भगवान बोले, नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के बाद देह को नष्ट क्यों किया जाता है? वास्तव में ना ही मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से है। मनुष्य का स्वभाव, उसका बर्ताव, उसके कार्य उसका परिचय है। ये स्वभाव, बर्ताव और कार्य कैसे बनते हैं ये जानो पार्थ। मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है पार्थ, किंतु फिर भी सबके स्वभाव और उनके कार्य भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसका कारण है सृष्टि के 3 गुण, तमस, रजस और सत्व। तो अर्जुन पूछा, ये 3 गुण क्या है माधव? तो भगवान ने उत्तर दिया कि तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए बिना जीवन व्यतीत करने को तामसिक जीवन कहते हैं। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश,
जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करता है तो उस जीवन को सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो है लेकिन शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसे मनुष्य को रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मनस्थिति के साथ जीता है। तमस, रजस और सत्व गुणों के कम या अधिक मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। तो फिर भगवान बोले, सामने देखो पार्थ, इन सब में तुम्हें कौन से गुण दिखाई देते हैं? तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि युवराज दुर्योधन धर्म जानते हैं परंतु उसका वहन नहीं करते। उनके जीवन का केंद्र अहंकार है, अर्थात इनमें तमस कम और रजस अधिक है और सत्व गुण पूर्णता नहीं। और इस और राजकुमार दुशासन, इन्होंने सदैव ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश माना है बिना विचार किए, अर्थात इनमें केवल तमस है। तो भगवान बोले कि महामहिम को भी देखो पार्थ, सत्व के साथ तमस का मेल है। अहंकार नहीं है किंतु पुरातन धर्म, पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंधे हुए हैं। आवश्यकता होने पर भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। गुरु द्रोण को देखो, ज्ञान और अहंकार दोनों ही है। ज्ञान तो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है किंतु इनका अहंकार इनको मुक्त नहीं होने देता। तो अर्जुन बोला, परंतु माधव, यदि मनुष्य का स्वभाव इन 3 गुणों का मेल है तो फिर मनुष्य का व्यवहार पहले से ही निश्चित है ना। सिंह हिरण को खाएगा ही और हिरण सिंह से भयभीत ही होगा। तो फिर धर्म की प्रशंसा क्यों? अपराध का दंड क्यों? इसका क्या तात्पर्य है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि भगवान बोले, उत्तम प्रश्न है पार्थ, किंतु पहले मनुष्य क्या है ये तो जान लो। मनुष्य केवल 5 महाभूत नहीं, 5 पदार्थ नहीं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया तथा 3 गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने तथा कार्य करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है और इस शक्ति को चेतना कहते हैं। तो अर्जुन बोला, तो क्या माधव मनुष्य इसकी चेतना है? तो भगवान बोले, नहीं पार्थ, मनुष्य की चेतना के साथ उन 3 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति है। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष, अर्थात परमात्मा का अंश। उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है, तब मनुष्य जीवित होता है। तो अर्जुन बोला, ये आत्मा क्या है माधव, और इसे जानने का क्या उपाय है? तो भगवान बोले, मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है वैसे ही आत्मा इस शरीर नामक यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। शरीर का नाश किया जा सकता है किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नहनम दहति पावका न चैनन क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुता। आत्मा न शस्त्रों से छेदी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, ना जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है पार्थ। न हन्यते हन्य माने शरीरे। पार्थ, शरीर की हत्या की जा सकती है किंतु आत्मा की नहीं। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। परंतु माधव, अर्जुन बोला कि परंतु माधव, मैं तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता हूँ। स्वयं को देह ना जानकर आत्मा कैसे जान सकता हूँ? तो भगवान बोले, स्वयं को आत्मा के रूप में देख जानना इतना संभव भी नहीं पार्थ। अंध भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते हैं। पष्ट, ये शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, जिसको मूर्छा आ जाती है, वो भी जीवित रहते हैं। स्पष्ट है कि मनुष्य का जीवन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है, वो अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। तो अर्जुन ने पूछा, ये आत्मा का क्या कार्य है माधव? तो भगवान बोले, जब पर ब्रह्म के भाग हुए
पुरुष तथा प्रकृति बने, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने परमात्मा बनकर प्रकृति के प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया पार्थ। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्य है और उद्देश्य है और जीवन कार्य है। तो अर्जुन ने पूछा, परंतु माधव, हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो क्या उन्नति और अवगति स्वयं परमात्मा ही करते हैं? तो भगवान बोले, जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ रत्न चमकता नहीं, वैसे ही प्रकृति की 24 पदार्थों से घिरी हुई आत्मा को ये विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपने देह को ही सब कुछ मान लेती हैं, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख, दुख, स्वाद, गंध आदि का अनुभव होता है, वो उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयास ही नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती है, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने इस शरीर में वास किया है। इनके शरीर मरेंगे, किंतु ये सब अमर हैं। वो पुनः नया शरीर लेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं पाएंगे, जब तक अधर्म का विद्रोह नहीं करेंगे, जब तक धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार्थ। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो अवश्य नया जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। हरे कृष्णा। अब हमने सांख्य योग खत्म कर दिया और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भक्ति योग क्या है।